डे नाइट इंडिया टीवी यहाँ गाजियाबाद का वैशाली है और आज यहाँ पर रवि प्रोटेक्शन का जो है वो अपना फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया जा रहा है और डे नाइट इंडिया टीवी और सत्यजा न्यूज़ जो है इस कार्यक्रम को कवर करने पहुँचा है। गाजियाबाद का वैशाली यहाँ पर रवि प्रोटेक्शन हाउस का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुपान ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वाधवा जी राजेंद्र कुमार वाधवा इसके अगुवाई में ये प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा है। सबसे ऊपर कई नामी ग्रामी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और राजेंद्र कुमार वाधवा और रवि प्रोडक्शन को उन्होंने अपने अपने 1 साल होने पर शुभकामनाएँ दी और पूरे ढंग से खुशी का माहौल और सभी लोगों ने राजेंद्र कुमार वाधवा जी को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएँ दी और उम्मीद की कि ये प्रोडक्शन आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। ऊंची बुलंदियों पर पहुँचे आपका आशीर्वाद। तो इसका ये भी हुआ हिस्ट्री फोटोग्राफी के साथ साथ डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन। तो मैं इनके साथ मैंने बहुत काम किया, आगे भी करेंगे। निशा जी हैं और सब आर्टिस्ट हैं। इसका नाम जो रवि प्रोडक्शन रखा है, इस प्रोडक्शन को बढ़ाने ज़्यादा न बोलते हमसे कहूँगा आशीर्वाद दें और आप सब लोगों का साथ दें। वाधवा जी के साथ जो लोग जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, तन से जुड़े हैं, अंतर्मन से जुड़े हैं, प्रण से जुड़े हैं, उन सभी का मैं नमन करती हूँ। और आज इस अवसर पर जब इन्होंने एक ऐसा संस्थान खोला है जहाँ उन बच्चों को फोटोग्राफी के माध्यम से जीविकोपार्जन का एक रास्ता मिल सके और केवल जीविकोपार्जन नहीं, अपने अंदर की जो एक क्रिएटिव क्षमता है, रचनात्मक प्रतिभा है, उसको निखार सके और उसको निखार के उसको अभिव्यक्त कर सकें और अभिव्यक्ति के माध्यम से जो सुख मिलता है उस सुख को भी पाएँ और अर्जन भी करें। तो दोनों काम इकट्ठा हो जाते हैं जब, तो सोने में सुहागा हो जाता है, जैसा कहते हैं वैसा है। और गुरु शिष्य परंपरा तो हमारे देश में हमेशा से चली आई है कि गुरुओं ने हमेशा शिष्यों को दिया है, शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया है। तो इसी गुरु शिष्य परंपरा में इन्होंने अपने गुरु से सीखा, अपने दादा से सीखा, अपने पिताजी से सीखा और जो इनके मुख्य गुरु रहे हैं उनसे सीखा। काशीनाथ जी से, जिनका इन हमेशा जिक्र करते हैं, जिनका हमेशा नमन करते हैं, जिनका फ़ोटो इन्होंने अपने स्टूडियो में भी लगाया हुआ है। तो उनके सबके आशीर्वाद से इन्होंने जो हुनर हासिल किया और जो लियाकत इन्होंने अपने आप, अपने अनुभव से, अपनी कर्मठता से, अपनी कोशिश से, अपनी जीवंतता से, अपने प्रयासों से हासिल की, उस कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं उसी गुरु शिष्य परंपरा के तहत। और जिन शिष्यों का निर्माण कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो शिष्य भी आगे चलकर अच्छा काम करेंगे। और 10 दिनों के अंदर जो खड़े होकर वापस अपने फाइटिंग के लिए तैयार हैं, मैदान के अंदर हैं, सर सैल्यूट। सरोज वाधवा सर की जिजीविषा को देखती हूँ, काम की मतलब जिस दिन से बाल भवन छोड़ा अगले दिन फिर से बीड़ा उठाया कि मुझे नहीं, मुझे ये करना है, मुझे बच्चों को सिखाना है। तो एक गुरु के मन में ये जो शिष्य को देना है, वो कहीं भी देना है, कैसे भी देना है, उसकी जिजीविषा को सच में सलाम सर, सच में प्रणाम। और मैं बहुत कुछ सीखती थी सर से बाल भवन में, आज भी सीखती हूँ। और कहना चाहूँगा फाउंडेशन डे है आज। नींव के जो पत्थर होते हैं अक्सर वो खामोश होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। और वाधवा जी को मैं उसी रूप में देखता हूँ। मेरा क्षेत्र ज्योतिष का है और कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि इस एज में आके हमें क्या करना चाहिए, मेरी ग्रह दशा ठीक है या नहीं है। जो मेरा अनुभव है ग्रहों को लेकर वो ये होता है, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना। जब तक हमारे अंदर चीज़ों को लेने की इच्छा जागृत है, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, बच्चा हो, पत्नी हो, बहू हो, नाती हो, पनाती हो, क्योंकि इच्छाएं मरती नहीं पृथ्वी लोक पर, तब तक तो ग्रह हावी होते हैं। लेकिन जब देने की इच्छा जागृत हो जाती है, देवगुण जिसको हम देवगुण कहते हैं, देवता अर्थात देने वाला, तब ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। एक उम्र के बाद जब हम एक अनुभव, एक आय, एक मुकाम हासिल कर लेते हैं,
तो पृथ्वी लोक पर हम सभी को चाहिए कि हम अपने अंदर देव गुण को उत्पन्न करें, और वाधवा जी को मैं उसी स्वरूप में अब देखता हूँ। जा रहा हूँ, लिहाजा चाहता हूँ कि मैं नौकरी से अपनी स्वेच्छा से सेवामुक्ति ले लूँ और अपना काम शुरू करूँ। उसका 1 वर्ष ये हो गया है, आप सभी देख रहे हैं, उसकी 1 वर्षगांठ यहाँ मना रहे हैं हम लोग। शुभकामनाएं तो देता हूँ, आशीर्वाद भगवान का सब पर होना चाहिए। हम लोग दोस्त हैं तो इसलिए शुभकामनाएं दे सकते हैं एक दूसरे को, और आपकी शुभकामनाएं भी चाहते हैं कि मन से सबकी शुभकामनाएं बधवा जी को मिले, क्योंकि एक बहुत सख्त दौर से गुजर रहे हैं वो, और गुजरे हैं अभी। ईश्वर ने उनके साथ कृपा रखी कि अब वो एकदम आज खुशी हुई कि मतलब जिस दिन पहले दिन देखा था तो थोड़ा डर लगा, लेकिन आज हमें खुशी है कि बधवा जी उस मुकाम पर हैं जहाँ से वो देख सकते हैं अच्छे सभी को, सूरज की तरह चमक रहे हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधवा जी, आपके पूरे परिवार को और आप सबको। जुगाड़ू नेशनल बाल मैम आप आइए ना, मैम आवाज, मैंने तो आवाज तो रियली फोटो होगा। अभी हम के साथ में रवि प्रोडक्शन से राजेंद्र कुमार वाधवा जी हमारे साथ में हैं। आज की कार्यक्रम की जो गेस्ट हैं डॉक्टर मधुपंत, साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं, वो भी कार्यक्रम में पहुंची हैं। तो वाधवा जी से जानते हैं कि रवि प्रोडक्शन कब शुरू हुआ और इसकी भविष्य की क्या योजना है। सर, पहले तो डे नाइट इंडिया टीवी और सत्यजय न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आज आपका रवि प्रोडक्शन का फाउंडेशन डे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपने इस स्थापना दिवस को कवर करने के लिए अपना योगदान दिया है, और ये रवि प्रोडक्शन इसी वर्ष ऑर्गेनाइज की इसकी स्थापना की गई जी। पहले पद्मा फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट, उसके बैनर तले ये रवि प्रोडक्शन किया गया जी। पिछले साल इसका संदीप मारवा जी ने उद्घाटन किया था जी। आज 1 वर्ष 15 अप्रैल 2019 को 1 वर्ष सफलतापूर्वक हुआ है, जिसमें बच्चों को डिजिटल फोटोग्राफी से अवगत कराया जाता था, उनको कोर्स कराया गया। तो वीडियो प्रोडक्शन भी एक अपने आप में एक जो कहते हैं ना तीसरी नज़र जी। उसको अच्छे से कवर करना और अच्छे से फिल्में बनाना, फिलर छोटी छोटी फिल्में बनाना, वो भी एक अपनी कला है। उस कला को के पीछे जो सारे विधि के पीछे आयाम हैं उनको उनके साथ अवगत कराना और उनके साथ जो फिल्म मेकिंग करना कैसे की जाती है उसको सारे विधाओं को सिखाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इस वर्ष इसको अच्छे से लार्ज स्केल पे अच्छी फिल्में बनाने के लिए क्या से योगदान किया जाता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है, ये हमारी डायरेक्टर मैम मधुपंत जी, इनके स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर कि कितना अच्छा राइटअप किया जाता है। सबसे पहले जो भी फिल्म बननी है उस पर स्क्रिप्टिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैम का जो लेखन है इसी के ऊपर आज इनको पुरस्कृत किया गया है। ये आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव राइटर के तौर। अगर एक अच्छी स्टोरी है तो अच्छी फिल्म तभी बन सकती है जब आप अच्छी स्टोरी से कोई मैसेज छोड़िए कि कोई छाप ऐसी रह जाए कि वाकई लोग देखने वाला लोग बच्चे दर्शक ये कहें कि भाई इस फिल्म को हम बार बार देखें, वो सारा डिपेंड स्टोरी पे होता है। तो आज के कार्यक्रम में सर यहाँ पर कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। कौन कौन लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो हमारी मधुपंत मैम क्रिएटिव आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्ट राइटर, और निशा त्रिवेदी जो इसमें जैसे फिल्मों में नाटक किया जाता है उस नाटक के बतौर उनके भी कार्य को सराहा गया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। क्रिएटिव आर्ट के साथ साथ क्रिएटिव कला वो हमने नागेंद्र सिंह बिष्ट जिनकी अपनी कला में एक अनूठी छाट है उसको दर्शाया है, उनको भी सम्मानित किया है। हमारे बीच श्रेया बासु छोटी बच्ची जो क्योंकि स्टोरी के साथ फिल्म बनाने के पीछे सॉन्ग्स कोई भी गीत ऐसा हो जिससे छू जाए, छूने के अलावा उसकी आवाज़ में ऐसी कशिश है कि जो दूर से खींचा जाए। ऐसा तो लोग तो उसे मिनी लता मंगेशकर बोलते हैं कि उनकी आवाज़ को
सुनने के लिए लोग बेचैन होते हैं और उसको भी सम्मानित किया गया। और हमारे बीच श्रीकांत मिश्रा जो हमारे मॉडल रहे उनको भी सम्मानित किया है, बेस्ट फोटोजेनिक का अवार्ड दिया गया। और भी हमारे पीछे हैं तो उनको भी सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस का एक के कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा आयोजित किया जाए। भविष्य की कोई योजना है कि अपना? भविष्य की योजना है इसको लार्ज स्केल पे करने के लिए कि इसको इस रवि प्रोडक्शन के बैनर तले अच्छी फिल्म बनाई जाए जिसको पूरे नेशनल लेवल पे भेजा जाए और इंटरनेशनल पे कंपटीशनों में पार्टिसिपेट करें जिससे उनको सम्मानित होगा जी। इस तरह आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुपंत हैं, साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं। मैडम, आज रवि प्रोडक्शन का फाउंडेशन डे है, आप यहाँ पर आए हैं जी। और आप तो बच्चों के साथ भी काम करते रहे जी। तो कैसा आपका अनुभव यहाँ लग रहा है बच्चों के साथ काम करने का, और आप लगातार काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर एक ये स्थिति है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं वो काम करने के साथ साथ अर्जन भी करेंगे जी। मतलब जो कुछ भी वो सीखेंगे उससे कुछ ना कुछ अर्जित करेंगे, उन जीवन में एक व्यवसाय के रूप में इसको अपनाएंगे। और इसके अतिरिक्त उनके अंदर जो एक विशेष प्रतिभा, इस प्रतिभा को पहचानेंगे, उसको पहचान के उसको और विकसित करेंगे और विकसित करके अपने जीवन में आने वाले मार्ग को प्रशस्त करेंगे। और स्टिल फोटोग्राफी सीखेंगे, वीडियो फोटोग्राफी सीखेंगे, डिजिटल फोटोग्राफी सीखेंगे, फिल्म बनाना सीखेंगे और छोटे छोटे छायाचित्रों के माध्यम से ऊंचाइयां छुएंगे और अपना नाम भी कमाएंगे, मुकाम भी हासिल करेंगे और जीवन यापन की एक नई दिशा भी प्राप्त करेंगे। तो इस स्थिति से इस लिहाज से रवि प्रोडक्शन के आज जो स्थापना दिवस है उसकी मैं वाधवा जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ कि इन्होंने इस कार्य का बीड़ा उठाया है और भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत करने के लिए, भावी पीढ़ी को ऊंचा उठाने के लिए, भावी पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए और सतत प्रयास करते रहे हैं। पहले भी करते रहे थे, अभी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और इनकी छत्रछाया में बच्चे अच्छा करेंगे, अच्छा पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, विकसित होंगे और अपने जीवन की एक नई दिशा को प्राप्त करेंगे, उम्मीद है। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। राधा प्यारी दे डारो जो बंसी हमारी, कहत कबीरा